हेलो क्लास 8, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 3.2 की शुरुआत, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उसका टोटल सम कितना होता है वो वाली। जो अभी तक हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं वहाँ पर क्या किया था, जो भी इंटीरियर एंगल्स थे पॉलीगन्स के उसको हमने काउंट किया था। मेथड था हमारे पास n-2 इंटू 180 वाला, जहाँ पर n क्या थी, नंबर ऑफ साइड थी। अब की बार हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले जो एंगल हैं, जैसे कि ये सभी एंगल हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो हेक्सागन है इसके ये सभी बाहर वाले जो एंगल हैं इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। और इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ना सिर्फ हेक्सागन का, चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर वो क्वाड्रिलेटरल हो और या फिर वो पेंटागन हो, यानी कि कोई भी पॉलीगन हो सकता है। 10 12 20 25 साइडें कितनी भी हो सकती हैं, सभी का जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं सभी के सभी, उनका सम कितना आता है, 360। ये आपको सिंपल याद रखना है। क्लियर? जैसे इंटीरियर एंगल तो साथ पॉलीगन जैसे ही चेंज हो रहा था उसके साथ में इंटीरियर एंगल चेंज हो रहा था, बट इस केस में ऐसा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, पॉलीगन जो भी है हर केस में सभी के सभी जो एक्सटीरियर एंगल है उस पॉलीगन के, उनका सम कितना रहेगा, 360 डिग्री। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। जो पहला क्वेश्चन है आपका, वहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल आपको दे रखी है और उसके एक्सटीरियर एंगल्स में से दो आपको बता रखे हैं, थर्ड एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा गया है। लेट्स फाइंड आउट। सो आपके जो फिगर है वो ये है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। जो ट्राइंगल है उसके दो एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखे हैं, 125 डिग्री एंड अदर इज एज वेल 125 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करेंगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप जो भी ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल या जो भी आपको दिया हुआ होता है उसका नेम लिख दिया करो। वहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं ABC, और लिखो आप कि ABC इज़ अ ट्राइंगल। फिर वहाँ पर आप लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। जहाँ पर एंगल ए बी और सी जो हैं, ये हम इंटीरियर एंगल की बात नहीं, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, उनका जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज़ 360। तो इसका रीज़न में आप क्या लिखोगे, फिगर आप साइड में बनाओगे थोड़ा सा, तो रीज़न आप जब इसके सामने लिखोगे तो क्या लिखोगे कि sum of all exterior angles of a polygon। इस केस में एक्सटीरियर एंगल के केस में आपको ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखोगे तो कोई गलत भी नहीं है, बट आप हर केस में क्या लिख सकते हो, पॉलीगन वहाँ पर लिख सकते हो। सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360। तो अब क्या करो, सिंपल वैल्यू डाल दो। ए की वैल्यू कितनी है, x डिग्री, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री, प्लस नेक्स्ट सी की वैल्यू भी कितनी है, 125 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? उसी तरीके से जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, वहाँ पर आपको एक पेंटागन दिया गया है और उसके कुछ एंगल्स आपको बताए गए हैं, और वहाँ पर आपको एक एक्सटीरियर एंगल है जहाँ पर x लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपकी फिगर इस टाइप से है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखे हैं या नहीं। एक तो आपको ऑलरेडी जो x है यानी कि इसकी तो हमें वैल्यू ही निकालनी है। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला,
इसकी वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, तो इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये साइन किसका है, राइट एंगल का साइन होता है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और ये एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल हैं, तो ये 90 है, तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा 90। हम इसको शो करेंगे, निकाल करके दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे रखा है कितने का, जब भी ये साइन मिलता है तो इसका मतलब कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट ये 70, यानी कि 5 एंगल में से आपको 3 एंगल दे रखे हैं, एक आपको निकालना है ऑलरेडी जो पूछा हुआ है, और दूसरा जो एक मिसिंग है वो आप कैसे निकाल सकते हो, लीनियर पेयर के थ्रू आप उसको निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, चाहो तो इनको नाम दे सकते हो, ABCD की बजाय एंगल 1 2 3 4 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, कि आप यहाँ पे लिख दो 1, इसको 1, इसको 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओगे नाम, साथ में अगर पेंटागन बताना है तो आप नाम लिख दो साथ में ABCD एंड E। क्या हो जाएगा कि ABCD E इज अ पेंटागन। नेक्स्ट क्या है, आपको क्या दिया गया है, ऑल्सो साथ में क्या दिया गया है, एंगल 1 जो है इज इक्वल टू x है, ये बता दो आप। एंगल 2 जो है वो कितने के इक्वल है, वो अभी आपको पता नहीं है, मिसिंग है। एंगल 3 जो है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। एंगल 4 जो है 90 डिग्री। अब यहाँ पर बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो नेम दिया है वो एक्सटीरियर एंगल को ही दिया है, इसलिए आप 1 2 3 4 लिख लिया करें, ये आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा, ठीक है। एंड एंगल 5 जो है वो कितना है, 70 डिग्री, ये आपको गिवन है। सो उसके बाद अब हमें सीधा हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगा सकते कि सभी के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360, क्योंकि हमारे पास अगर एक मिसिंग होता है तो उसकी तो हम निकाल सकते हैं बाकी सब की वैल्यू डाल के, लेकिन यहाँ पर 2 एंगल मिसिंग है, बी वाला एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है, तो पहले इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो आप लिखो वहाँ पर कि एंगल 2 प्लस, और इसका नेम क्या है, CBA। एंगल CBA इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। क्लियर। उसके बाद वैल्यू डालो, एंगल 2 को 2 रखो, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 90 डिग्री दे रखी है, गिवन है। सो 180 डिग्री, यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। सो अब दोबारा हम क्या लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, टोटल 5 ही एंगल हैं, तो किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 के। रीज़न एग्जैक्टली यहाँ पर भी लिखोगे आपकी क्या, एंगल सम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। ये वाला रीजन आप यहाँ पर भी लिखोगे। हर केस में जहाँ पर भी आप एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 दिखा रहे हो तो उसको आप रीज़न के रूप में लिखना है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज़ 360 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करो, एंगल 1 की वैल्यू कितनी डालनी है आपको, x। एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 90, 3 की वैल्यू जो गिवन है 60, 4 की वैल्यू 90, 5 की वैल्यू 70, सभी वैल्यू डाल दीजिए। तो वहाँ से बाकी सबको ऐड करके 360 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 1 आपका होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से दोबारा से आपको बता रहा हूँ, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, कि जो रेगुलर पॉलीगन होता है कोई भी, तो उसकी सभी साइडें और साथ में सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि साइडें लेंथ में इक्वल है और एंगल की जो वैल्यू होती है, मेजर होते हैं, वो भी क्या होता है, इक्वल। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जिसमें सभी के सभी एंगल या फिर सभी की सभी साइडें, यानी कि ये दोनों एक साथ ही होते हैं। यानी कि सभी साइडें इक्वल है तो इसका मतलब सभी एंगल भी इक्वल हैं, और अगर सभी एंगल इक्वल है तो इसका मतलब सभी साइडें भी इक्वल है। और वो जो सभी एंगल हैं हम वो इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं,
जहाँ पर इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। क्लियर, कि सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल या फिर सभी के सभी इंटीरियर एंगल या फिर सभी की सभी साइडें उसमें क्या होती हैं, इक्वल। क्लियर, किसमें, रेगुलर पॉलीगन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, जो कि आपका क्या है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि जो पॉलीगन है वो कितना, वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसकी नंबर ऑफ साइड आपको बता रखी है। तो आपको क्या निकालना है, हर एक एंगल का मेजर निकालना है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना है। फर्स्ट जो पार्ट है वहाँ पे आपको दे रखा है 9, ठीक है। अब जितनी साइड हैं उतने ही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो और रेगुलर पॉलीगन है तो इसका मतलब सभी के सभी एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सो नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ इन गिवन पॉलीगन। अब साइडें 9 है तो इसलिए उस पॉलीगन में एंगल भी कितने हो जाएंगे, 9। फिर नेक्स्ट आप क्या लिखोगे कि बिकॉज पॉलीगन इज रेगुलर, सो क्योंकि पॉलीगन रेगुलर है सो इसलिए क्या हो जाएगा, ईच एंगल इज इक्वल टू, ईच एंगल इज इक्वल, हर एक एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एंगल को मान लेते हैं x। अब क्योंकि टोटल एंगल 9 है, पॉलीगन रेगुलर है तो इसलिए सभी के सभी इक्वल हैं। तो अब हम मानेंगे कि लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल कितना है, x डिग्री। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है, 360। और यहाँ से सम कितना हो जाएगा, हर एक एंगल कितने का है, x डिग्री का है। तो टोटल एंगल कितने हैं, 9 हैं। तो यानी कि 9x किसके इक्वल हो गया, 360 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यानी कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइडें कितनी हैं, 9 हैं, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री का। क्लियर, आप चाहो तो इसको इस तरीके से करो या फिर अगर दूसरा तरीका आप अपनाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको लेट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मेजर निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, जो कि क्या है, आप शुरू में सिंपल ये लिख दें कि नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मेंशन करना जरूरी है, कितना दे रखा है, 9। नेक्स्ट क्या लिखो कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद सो मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल का मेजर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 9। जितनी भी साइड है उसको 9 से डिवाइड कर दो, सॉरी जितना भी एंगल है 360, जो कि सम हर एक पॉलीगन के केस में 360 रहने वाला है, तो उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, जितनी भी वहाँ पर साइडें दे रखी है रेगुलर पॉलीगन की। जैसे इस केस में 9 दे रखी है तो 9 से हमने डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यही है क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो आप लिख देना लास्ट में कि हैंस a polygon, a regular polygon with 9 sides, exterior angle is equal to 40 degree. Clear? आई थिंक दिस वन इज़ बेटर. आप इसको यूज़ कर सकते हो ये वाला तरीका. सिंपल क्या लिखो, सबसे पहले नंबर ऑफ साइड बता दो, उसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बता दीजिए. रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर है तो रेगुलर वहाँ पे लिख दो कि 360 है. सो मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 9. क्योंकि रेगुलर है तो इसलिए सभी के सभी इक्वल होने वाले हैं. क्लियर? सिंपल. इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है वहाँ पर आपको 15 साइड दी गई है. सो 9 की बजाय क्या हो जाएगा 15. 360 को आप किससे डिवाइड करोगे 15 से, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आंसर. तरीका यही है, स्टेप्स यही आपको लिखने हैं उस केस में. आज के लिए इतना ही. अभी हम आप लोगों ने आज क्या सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर लो कि जो भी रेगुलर पॉलीगन कोई भी पॉलीगन है, अगर उसकी आपको एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बारे में कुछ पूछा गया है या बताया गया है, तो वहाँ पर यानी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन और ए सिंपल पॉलीगन इज इक्वल टू 360. ठीक है. तो वहाँ से आप अगर आपको जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उसमें से कुछ एंगल दे रखे हैं, या फिर मतलब कि अगर मान लीजिए वहाँ पे 5 एक्सटीरियर एंगल है पेंटागन की, अगर हम बात करें 4 एंगल के बारे में आपको बता रखा है, तो 5th एंगल आप वहाँ से निकाल सकते हो कि उन सभी का सम कितने के इक्वल रख करके 360 के इक्वल रख दो. ठीक है. और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है वहाँ पर आपने क्या किया है कि आपको साइडें बता रखी हैं और एंगल पूछा है कि अगर कोई ऐसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड आपको बता रखा है, तो वहाँ पर एंगल कितने का बनेगा ये आपसे पूछा है. तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ साइड लिख दें, उसके बाद सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन या फिर रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 एंड देन मेजर ऑफ ईच एंगल, वो कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 9. तो इस तरीके से आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.